morning friends, welcome to our Largo education. This is in this video we are going to study the chemistry और आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है या आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को लेके कंफर्म नहीं है तो आप कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं और आई कैन गारंटी कि ये कभी गलत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये पता है इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ग्रुप आता है, डी ब्लॉक। ये होते हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा आपने कि ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल सिखाया था जिसमें हम ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेते हैं। तो अगर आपने ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया है तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक सिमिलैरिटी होती है। इस ग्रुप की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यानी अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो है NS1 एंड मतलब नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे, यानी यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 2s1, यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6s1। ठीक है, एंड दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब आप यहाँ पे आएंगे अर्थ एल्कलाइन मेटल में तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। ठीक है, तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NP1, यहाँ पूरे में NP1 चलेगी, N की जगह 2, 3, 4, 5, 6। ओके, देन NP2, फिर यहाँ पे NP3, ऑक्सीजन फैमिली में होता है NP4। ये हो गए, फिर फ्लोरीन हो गई NP5 और ये हो गए NP6। सो आपको ये दिख रहा होगा, इनकी मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब अगर आपसे कोई कहता है आपको एटॉमिक नंबर याद बिल्कुल भी नहीं है या आपको नहीं दिया गया है एटॉमिक नंबर और आपको कन्फ्यूजन है कि जैसे हम फॉस्फोरस ले लेते हैं, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन है, अब आपको इसमें ये कन्फ्यूजन है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। आपने ऐसे याद किया था तो आपको लग रहा है 15 हो सकता है या 16 हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है। तो ऐसी मतलब कभी कभी हो जाता है कि हम स्किप कर जाते हैं चीज़ों को। सो अगर हम देखो ग्रुप वाइज मैंने बता दिया कि इस ग्रुप की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो आएगी NP1, यहाँ पे NP2, यहाँ पे NP3, यहाँ पे NP4, यहाँ पे NP5 और यहाँ पे NP6। इसी हिसाब से अगर हमें कोई देता है फॉस्फोरस, लेट्स टेक द एग्जाम्पल फॉस्फोरस। अब हमें ये याद रखना है कि फॉस्फोरस किस फैमिली में आता है। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन फैमिली में, जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NP3 तक। क्या है, NP3। डाउन द ग्रुप शेल बढ़ता है, सबसे ऊपर एक शेल हाइड्रोजन और हीलियम में, लिथियम बेरिलियम इन सब में, और बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन सोन में 2 शेल। नीचे गए 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। अब हमें ये आता है कि अब हमें नाइट्रोजन फैमिली याद थी क्योंकि मैंने याद कराया था नन्नू, पप्पू, अस्सू, सब बिहारी। तो मुझे याद है कि नाइट्रोजन फैमिली का सेकेंड मेंबर है फॉस्फोरस, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए, NP3 इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और N यानी नंबर ऑफ शेल, तो इस लाइन में नंबर ऑफ शेल है 3। सो वी कैन से, तो हमें लिखना कहाँ तक है, NP3 तक लिखना है। ठीक है, 3p3 तक। तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर मैं बता दूंगी कैसे एटॉमिक नंबर इससे पता किया जा सकता है। तो 3p3 तक लिखना है, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. So now count the number of electron. 2 to 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 3 15, है ना। तो हमें क्या पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या है,
एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस है 15। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, बहुत डीप में समझा देती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ये वाली टेबल अच्छे से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे ये टेबल मैंने पी ब्लॉक को अच्छे से बना लिया है। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ शेल नीचे जाने पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब इसके ऊपर हीलियम है तो यहाँ से अपन पीछे से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4 5 6। मतलब जो इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो n होगा, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे इसकी लिख के दिखाइए या इसका लिख के दिखाइए बिस्मथ का, ठीक है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का 4th मेंबर है। तो उसके 4th मेंबर है मतलब उसके शेल में वो कितने शेल पे आएगा, 5th शेल पे आएगा। उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, np3। मैं यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, np1 np2 np3 np4 np5 एंड np6। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई कहता है कि गैलियम की मुझे लिख के दिखाओ, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि गैलियम किस में मतलब किस फैमिली में आता है। तो गैलियम आता है बोरॉन फैमिली में, भटे आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये आया बोरॉन फैमिली में। 3rd मेंबर है तो इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, गैलियम आ रहा है बोरॉन फैमिली में, 3rd मेंबर है तो नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे। जितना अगर ये 5th मेंबर है तो +1 कर देना तो नंबर ऑफ शेल पता चल जाएंगे, तो 4 शेल होंगे। 3rd मेंबर है तो 4 शेल होंगे। अब हमें ये पता है इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो होगी NS2 np1, या आप इतना याद रखो np1। तो हमें अब क्या करना है, n की जगह हम रख देंगे 4, तो हमें क्या करना है 4p1 तक की हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, यानी 4p1 तक हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हम यहाँ से लिखते हैं 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 डन, 4s2 3d10 देन 4p1, तो 2 + 2 4 + 6 10 देन 2 + 6 यानी 18 18 + 10 सॉरी इट्स 18 यहाँ तक आए तो 18 18 + 2 20 20 + 10 20 + 10 30 एंड 30 + 1 31। तो यहाँ से क्या हमें पता चल गया कि गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ और एटॉमिक नंबर आपको नहीं है याद बाय चांस, है ना, सबसे पहले याद कर लेना तो क्रिप्टॉन किस फैमिली में आता है, तो वो आता है नोबल गैसेस में, 4th नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हीलियम 1st पे लिखा गया है और बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 2nd पे लिखे गए हैं। तो जब आप यहाँ तक करेंगे ना, फ्लोरीन तक, बोरॉन से फ्लोरीन तक जब आप रहेंगे तब आपको नंबर ऑफ शेल कैसे निकालने हैं, +1 कर देना। जितना मतलब अगर जैसे बोल दिया हमें कि पीबी का बताओ, ठीक है, वी शुड नो कि पीबी 4th एलिमेंट है, 1 2 3 4 5th एलिमेंट है और इसका शेल होगा 6 +1 हम कर देते थे। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे आएंगे तो ध्यान दो कि हीलियम 1st से स्टार्ट हो रहा है, तो हम नीचे जाएंगे तो क्रिप्टॉन आ रहा है 4th नंबर पे, तो नंबर ऑफ शेल हो गए 4। सो अब हम 4 तक की पूरी लिख देंगे। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है np6।
क्रिप्टॉन आ रहा है 4, इसमें मतलब 4 शेल हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी np6 यानी 4p6, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 then the 3p6 ये हो गया, सॉरी 4p6 सो ऐसे आप याद, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो ऐसे आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज याद होनी चाहिए। आपको अगर पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज याद नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिक बताई है to learn the periodic table through a poem. Thank you for watching my video and please like and share it.